दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस चाहे ऑफलाइन बिजनेस, इसके लिए अब आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। जीएसटी नंबर लेने का ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि 2023 में जीएसटी नंबर को लेकर रूरल रेगुलेशंस में काफी अपडेट हुए हैं। सो इससे आने वाले टाइम में जीएसटी नंबर लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी नंबर लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बट जीएसटी नंबर लेने से पहले हम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। बहुत से लोगों का एक डाउट रहता है कि सर किसको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है और किसको जीएसटी नंबर लेना नहीं जरूरी है, उसका काम बिना जीएसटी नंबर के भी चल जाएगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में रहता है, तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। अगर आप कोई भी सामान सेल करते हैं, कोई भी गुड्स को सेल करते हैं और आपके एक साल की जो सेल है वो 40 लाख रुपए को क्रॉस कर जाती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक साल में आपकी सेल 20 लाख रुपए को पार कर जाती है, तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही में अगर आप कोई भी गुड्स यानी सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, तो आपकी सेल चाहे कितनी भी कम हो, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इसी के साथ अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी अदर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उन पर अपना सामान सेल करते हैं, तो आपकी सेल चाहे कितनी भी कम हो, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। तो इन लोगों को जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जीएसटी नंबर लेने के लिए जरूरत पड़ती है और कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ईयर 2023 में अगर आप कोई भी एक बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन बिजनेस चाहे ऑफलाइन बिजनेस, कई जगह आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। 2023 में जीएसटी नंबर लेने के लिए बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, अपडेट हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको gst.gov.in इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जीएसटी रिलेटेड सारे काम इसी वेबसाइट पर होते हैं। अब नया जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको यहां पर सर्विसेज के ऑप्शन पर आना है, यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। तो यहां पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और जीएसटी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको ऑटो सिलेक्ट रहने देना है। अब यहां पर आपको IMA इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप यहां पर किस कैटेगरी में आते हैं ये चूज करना है। आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स डिडक्टर है, या फिर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप टैक्स कलेक्ट करते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर है आप, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है, कंसल्टेंट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज है, अदर नोटिफाइड पर्सन है और नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। तो इसमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है तो आपको यहां पर टैक्स पेयर इस वाले ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि जो भी भारत की जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं वो सब टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और वहां पे आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो आपको टैक्स कलेक्टर यहां पे इस ऑप्शन को चूज करना है। तो इस तरीके से डिफरेंट यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन है और किसी भी काम के लिए जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर टैक्स पेयर पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है स्टेट को चूज करना। तो आपके आधार कार्ड में आपका जो भी एड्रेस है, जो भी स्टेट है, वो स्टेट आपको यहां से चूज करना है। बिजनेस आप अपना किसी भी स्टेट से कर रहे हो, इट डजंट मैटर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको वो स्टेट सिलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड पे है, जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पर एड्रेस है। तो यहां पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं, नीचे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका उस स्टेट में, वो डिस्ट्रिक्ट यहां से आप चूज कर लेंगे। अब अगला ऑप्शन आता है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस।
तो यहां पर आपको क्या नेम फिल करना है वो मैं बता देता हूं। अगर आपका बिजनेस का पैन कार्ड बना हुआ है, फिर से बोलता हूं, अगर आपका बिजनेस पैन कार्ड बना हुआ है, अब बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा कि बिजनेस का भी अलग से एक पैन कार्ड होता है। अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूं। जैसे इंडिविजुअली हर किसी का पैन कार्ड होता है, ऐसे ही जो भी बिजनेस होता है उसके नाम पर भी एक पैन कार्ड इशू किया जाता है। तो अगर आपका बिजनेस का पैन कार्ड बना है तो उस बिजनेस के पैन कार्ड वाले नेम को आपको यहां पर फिल करना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस पैन कार्ड नहीं है, आप अपने नाम पर ही कंपनी को खोलना चाहते हैं या फिर अपना आप ऑनर है और अपनी डिटेल्स को लगाना चाहते हैं, तो यहां पर आपका जो भी नाम है यानी एप्लीकेंट का जो भी नाम पैन कार्ड पर है वो नेम यहां पर आपको फिल करना है। और उसी पैन कार्ड का यहां पे पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर आपको यहां पे फिल करना है। कंफ्यूजिंग हो सकते हैं दोनों टर्म, एक बार फिर से बता देता हूं। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन कार्ड। तो अगर आपका बिजनेस का पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको उस बिजनेस के पैन कार्ड का नेम यहां पे लिखना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का कोई पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आपके नाम पे पैन कार्ड है, तो आपको यहां पर अपना नेम जो भी आपके पैन कार्ड में है वो फिल करना है और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर यहां पे फिल कर देना है। अब अगले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और यहां पे लिखा हुआ है ओटीपी विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस। तो आपको जो ईमेल आईडी देनी है वो एक्टिव होनी चाहिए आपकी और वैलिड होनी चाहिए। अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ही ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको अपनी एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी देनी है। साथ ही में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर भी सेपरेटली ओटीपी सेंड किया जाएगा मोबाइल नंबर पर। तो मोबाइल नंबर शुड बी एक्टिव, मोबाइल नंबर भी एक्टिव होना चाहिए एज वेल एज ईमेल आईडी शुड बी एक्टिव और ईमेल आईडी भी आपकी एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहां पे मोबाइल नंबर पे एक सेपरेटली ओटीपी सेंड किया जाता है एज वेल एज ईमेल आईडी पर भी सेपरेटली एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो मोबाइल नंबर वाले ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है, ईमेल वाले ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका ओटीपी देर से आ रहा है या ओटीपी नहीं रिसीव हुआ है तो आपको यहां पर क्लिक करना है, इससे जो ओटीपी है वो रीसेंड कर दिया जाएगा। तो मोबाइल वाले ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे, इसके बाद ईमेल वाले ओटीपी को यहां पर फिल करेंगे और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ईमेल के ओटीपी को और मोबाइल के ओटीपी को वेरीफाई करते हैं, कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है? यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अभी तक हमने जो पार्ट ए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है और हमें यहां पर TRN नंबर यानी टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल चुका है। इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर से हमारी जो एप्लीकेशन है वो सेव हो गई है। अभी फॉर्म पूरा फिल नहीं हुआ है, अभी हमें पार्ट बी, इस एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट बी फिल करना है, वो भी 15 डेज के अंदर। यहाँ पे लास्ट डेट भी दी हुई है कि कब तक आपको इस पार्ट बी को कंप्लीट करना है। जब तक हम पार्ट बी वाला फॉर्म फिल नहीं करेंगे, जब तक हमें जीएसटी नंबर अलॉट नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिए, अभी हमने पार्ट ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, इसी के बेस पर हमारा TRN नंबर यानी टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिल गया है और अब हमें कंप्लीट करना है पार्ट बी। पार्ट बी कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहां पर टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी TRN नंबर का ऑप्शन आ चुका है। यहां पर हमें अपना TRN नंबर फिल करना है, इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम TRN नंबर डाल के प्रोसीड करते हैं, फिर से एक मोबाइल या फिर ईमेल पे सेम ओटीपी सेंड किया जाता है। आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं, या तो मोबाइल पे या फिर ईमेल पे, और उस ओटीपी को यहां पर फिल करना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो सेव हो चुकी है। हमें इस एप्लीकेशन को ही प्रोसीड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएशन डेट यानी आज की डेट में क्रिएट हुआ है। ये जो जीएसटी के लिए फॉर्म होता है इसको बोला जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। इस फॉर्म को बोला जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्सपायरी कब तक है हमारा? इस डेट तक एक्सपायरी है और हमें यहां पर पार्ट बी फॉर्म को फिल करने के लिए यहां पर एक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फॉर्म बी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। यहां पर आप प्रोफाइल जो देख रहे हैं वो 0% है अभी, बट ये जो आप देख रहे हैं बिजनेस डिटेल्स, प्रोमोटर पार्टनर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी आप यहाँ पे स्टेजेस देख रहे हैं, जब हम जैसे जैसे सारी स्टेजेस, सारे स्टेप हम कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो भी परसेंटेज बढ़ता जाएगा और यहाँ पर हमें प्रोफाइल में अपना 100% करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो है ये सारे स्टेप्स हैं और धीरे धीरे हम करके एक एक स्टेप्स फिल करेंगे और वैसे ही वैसे जो प्रोफाइल है उसका परसेंटेज भी 100% की तरफ बढ़ता चले जाएगा। तो सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आता है बिजनेस डिटेल्स।
अब यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस जो है वुड की डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको लीगल नेम ऑफ बिजनेस ऑटोमेटेड फिल किया हुआ मिल जाएगा। आपका पैन कार्ड जो है उसका नंबर ऑटोमेटेड फिल किया हुआ मिल जाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है ट्रेड नेम। यहां पर आपको ट्रेड नेम फिल करना है। अब ये ट्रेड नेम है क्या? जो भी आपके बिजनेस का नेम है, एक बार फिर से बता देता हूं, जो भी आपके बिजनेस का नेम है, जो भी आपके ट्रेड का नेम है। सपोज करो अगर आपके बिजनेस का नाम है दामिनी टूर एंड ट्रेवल्स या फिर गार्गी क्लोथ्स, तो जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी आपने सोचा है, जिस नाम से आप एडवर्टीजमेंट कराएंगे, उस बिजनेस का नेम आपको यहां पर फिल करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेसेस। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पर आपको चूज करनी है कैटेगरी कि आपकी जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी है या फिर फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटी है, कोई अदर्स है या फिर पार्टनरशिप है, यानी कोई ग्रुप जो है वो मिलकर जीएसटी नंबर लेना चाहता है, उसमें लीगल पेपर्स की भी जरूरत होती है, प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनी है या फिर प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और जीएसटी नंबर लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल प्रोप्राइटरशिप जो है इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। अगर ग्रुप है, कोई ग्रुप है लोगों का और वो जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहा है, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में है कंपनी, तो आपको पार्टनरशिप वाले ऑप्शन को चूज करना है। बट इस केस में कुछ पार्टनरशिप के लीगल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं, वो जरूरी होते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सपोज करो आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान सेल करना चाहते हैं, उसके लिए जीएसटी नंबर ले रहे हैं, तो आपको सिंपल प्रोप्राइटरशिप इस ऑप्शन को चूज कर देना है। इसके बाद आपका जो नेम ऑफ द स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर ऑटोमेटेड सिलेक्ट किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको इन दोनों ऑप्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म में क्लियर कर दूं कि आपको इन दोनों ऑप्शंस को ऐसे ही रहने देना है जैसे डैशबोर्ड पर हैं। अब हमें यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, कि क्या रीजन है कि आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, आप खुद से लेना चाहते हैं या फिर कोई और अदर रीजन है। तो यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को सेल करना चाहते हैं, लाइबिलिटी टू पे एज रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसफर एंड सक्सेशन ऑफ बिजनेसेस। अगर यहां पे आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई भी सामान सेल करना है, गुड सेल करना है, तो आपको सिंपल सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल इस ऑप्शन को चूज कर लेना है। अब अगला ऑप्शन आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेसेस, यानी आपका बिजनेस किस डेट से स्टार्ट हुआ था। तो यहां पर आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका बिजनेस जिस भी डेट से स्टार्ट हुआ था वो डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आप आज की डेट, यानी जिस डेट पे आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगला ऑप्शन आता है डेट ऑन विच लाइबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस। तो इस ऑप्शन में जिस डेट से आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी उस डेट को सिलेक्ट करना है। तो जिस डेट पर, यानी जिस भी दिन आप न्यू जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी डेट को आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसी डेट से आपकी जो लाइबिलिटी है वो शुरू हो जाएगी। इसके बाद इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर इस रजिस्ट्रेशन से अलावा अगर आपका ऑलरेडी कोई जीएसटी नंबर है या फिर आप अप्लाई कर चुके हैं तो यहां पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है, जैसे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आप यहां पे फिल करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऐड कर देंगे। बट इन केस अगर आप पहली बार जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन सारे ऑप्शंस को यहां पर ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने पहला स्टेज कंप्लीट किया, यानी बिजनेस डिटेल्स को कंप्लीट किया, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वो 14% कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगली डिटेल्स है वो है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर। तो यहां पर आपको प्रोप्राइटर की डिटेल्स फिल करनी है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी नेम जो एप्लीकेंट है उनको अपना फर्स्ट नेम यहां पे लिखना है, मिडिल नेम है तो यहां पर लिखना है, लास्ट नेम है तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब एप्लीकेंट जो है उनकी डिटेल्स यहां पे फिल करनी है। उनका फादर नेम यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, फादर नेम का मिडिल नेम यहां पे लिखेंगे, लास्ट नेम यहां पे लिखेंगे। इसके बाद उनको अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना एक मोबाइल नंबर यहां पे फिल करना है और अपनी एक ईमेल आईडी फिल करनी है। जेंडर यहां पे चूज करना है। इसके अलावा अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, यहां पर सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना इन तीनों कॉलम में नाम फिल करेंगे,
जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम है उसके अकॉर्डिंग, नेम ऑफ फादर की डिटेल्स यहां पे फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहां पे फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहां पे फिल करेंगे, एक ईमेल आईडी यहां पे फिल करेंगे। हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आप वही फिल कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की थी, या फिर डिफरेंट भी फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद जेंडर फिल करेंगे। अब इसके बाद कॉलम आता है आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन का। अब यहां पर हमें आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, तो यहां पर हमें डेजिग्नेशन या फिर स्टेटस फिल करना है, यानी जो एप्लीकेंट है वो कंपनी के क्या है, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, क्या है वो कंपनी के, उनकी डिटेल्स को यहां पर फिल करना है। तो जैसे अगर आप कंपनी के ऑनर हैं तो आप यहां पे ऑनर लिख देंगे या फिर डायरेक्टर लिख सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी DIN नंबर। ये नंबर अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको नहीं छेड़ना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर जो है ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आधार नंबर की जो डिटेल्स यहाँ पे ब्लिंक नहीं होती, तो आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करने की जरूरत नहीं है। अब जो अगला कॉलम है वो है रेजिडेंशियल एड्रेस का। अब यहाँ पर एप्लीकेंट को अपनी एड्रेस फिल करना है, जो भी उनका एड्रेस है। अब एड्रेस फिल करने के लिए यहां पर कंट्री जो है ऑटोमेटेड इंडिया है, यहां पे आपको एरिया पिन कोड फिल करना है, यहां पे अपने स्टेट का नेम फिल करना है। जैसे आप स्टेट का नेम फिल करेंगे यहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, अपना सिटी, टाउन, विलेज, जो भी आपका एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है। अब अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो जो भी एप्लीकेंट हैं जिनके नाम पर GST नंबर फिल हो रहा है, GST नंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उनका एक फोटोग्राफ आप यहां पे अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 100 KB होना चाहिए, तो यहां पर आपको फोटो अपलोड कर देना है। अब जो यहां पर अगला ऑप्शन है वो है अदर इंफॉर्मेशन का। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। अगर जो एप्लीकेंट है वही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, यानी GST नंबर के लिए यानी कंपनी के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन जाएंगी वो सब इन्हीं एप्लीकेंट के द्वारा पहले साइन होंगी और फिर जाके वो प्रोसीड होंगी। तो अगर यही ऑथराइज, आप ध्यान से सुनिए, ऑथराइज सिग्नेटरी यानी साइन करने वाला, यानी मेन बंदा कौन है जो साइन करके सारे फॉर्म्स को कंप्लीट करेगा, अगर वो एप्लीकेंट ही है तो आपको इस ऑप्शन को यहां पे यस कर देना है। लेकिन अगर एप्लीकेंट के अलावा पार्टनरशिप में आपकी कोई कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग आगे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। इन शॉर्ट में आपको समझा दूं, अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं और इंडिविजुअल हैं और आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी सामान सेल करने के लिए GST नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहां पे ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑथराइज सिग्नेटरी। और यहां पर आप प्रोफाइल परसेंटेज देख सकते हैं कि 77 जो है वो प्रोफाइल परसेंटेज हो चुका है। अब यहां पर ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स को कंफर्म करना है। तो जो भी हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी जो पीछे इस स्टेज पर फॉर्म फिल किया था उसकी डिटेल्स को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाने के लिए आपको सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे और यहां पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप प्रोफाइल परसेंटेज देख सकते हैं 79% हो चुका है। और अगला स्टेप है हमारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर इसके अलावा कोई और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको यहां पर यस पे सिलेक्ट करना है और उनकी डिटेल्स को फिल करना है। लेकिन अगर आप ही सब कुछ है अपनी कंपनी के, आप ही MD हैं, आप ही ओनर हैं और आपके अलावा कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ ही रहने देना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो होता है डिटेल्स ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस। यानी आप GST रजिस्ट्रेशन कहीं से भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप बिजनेस कहीं और से करना चाहते हैं तो वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहां पे जहां से आप बिजनेस करेंगे, जहां से आप अपना व्यापार करेंगे, जिस एड्रेस से आप अपना व्यापार करेंगे उसकी डिटेल्स को आपको यहां पर फिल करना है। अब जहां से आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो एड्रेस जो है आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो भी हो सकता है या फिर कोई और एड्रेस भी हो सकता है, बट यहां पर आपको उनकी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एरिया पिन कोड देना है जहां से भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। सपोज करो अगर आपने हिमाचल प्रदेश से रजिस्ट्रेशन किया है और आप बिजनेस मुंबई से करना चाहते हैं तो मुंबई से भी आप बिजनेस कर सकते हैं, बट डिटेल्स आपको यहां पे एड्रेस डिटेल्स जो है वो बिजनेस की देनी होंगी। तो यहां पर आपके बिजनेस का एरिया पिन कोड जो भी है वो यहां पे टाइप करेंगे। स्टेट जो है वो ऑटोमेटेड सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम यहां पे सिलेक्ट करेंगे और जो भी कंप्लीट एड्रेस है, स्ट्रीट, टाउन, विलेज, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, ये सारी डिटेल्स आप एड्रेस के ऑप्शन में फिल करेंगे।
अब जैसे आप ऊपर बिजनेस प्लेस को फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्टर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर सर्कल या वार्ड चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपका वार्ड नंबर मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना वार्ड नंबर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको कमीशन रेट में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है। इसके बाद डिवीजन चूज कर लेना है और इस ऑप्शन में डिफरेंट रेंज आएंगी चूज करने के लिए, तो यहाँ पर आप किसी भी रेंज को चूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी में देखने को मिल जाएगी, मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी फिल किया हुआ मिल जाएगा, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज है। अब अगले ऑप्शन में आपको नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, यानी जिस स्पेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं उस स्पेस में आप ऑनर हैं या फिर आपने लीज पे ली हुई है या फिर आप रेंट पे रहते हैं या फिर शेयरिंग में कर रखा है, तो जो भी प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी पर, जिस भी एड्रेस पर आप बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी है तो आप यहाँ पे ऑन को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी शेयरिंग में है तो शेयर्ड ऑप्शन चूज करेंगे। इसी के साथ अगर आपने वो प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है तो लीज ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग उन ऑप्शन को चूज करेंगे जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जहां से भी आप बिजनेस करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी किस कैटेगरी में आती है। इसी के साथ अगर आपने जैसे लीज पे ली हुई तो वहां पे लीज एग्रीमेंट चाहिए, अगर आपने रेंट पे ली हुई तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, अगर आपकी शेयरिंग प्रॉपर्टी है तो शेयरिंग एग्रीमेंट चाहिए। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऑप्शन को, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम है या फिर लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई म्युनिसिपल कोई खाता कॉपी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट है, तो इन ऑप्शन को आप प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल बिजनेस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी मान के चलो अगर आपकी रेंटेड है, रेंट पे अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कोई डिफरेंट आते हैं, जैसे रेंट या लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी टैक्स कंसल्टेंट होना चाहिए या प्रिंसिपल खाता कॉपी या फिर लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको अपलोड भी करना है। मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 1 MB दी हुई है। अब मैक्सिमम टाइप पे जो लोग बिजनेस करते हैं वो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी होती है रेंटेड होती है, तो मैं रेंट वालों के लिए बता रहा हूं, ऑन वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जब आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे या तो लीगल एक रेंटेड एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको चूज करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लीगल रेंट एग्रीमेंट। इसी के साथ आपको यहाँ पर उसे अपलोड भी कर देना है। अब जो अगला ऑप्शन है वो है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबाउ मेंशन्ड प्रेमिसेस। तो यहां पर आप क्या एक्टिविटी करना है, अपने बिजनेस की एक्टिविटी क्या है। आपका कोई वेयर हाउस है या फिर फैक्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, कोई चीज आप कोई प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या फिर ऑफिस सेल करते हैं, वेयर हाउस है आपका कोई, तो यहां पर आपको उस तरह की कैटेगरी को चूज करना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और न्यू जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, इन पे अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको जो ऑप्शन चूज करना है तो आप यहाँ पे रिटेल बिजनेस के ऑप्शन को ऑप्ट कर लीजिए। इसी के साथ ऑफिस सेल ऑफिस को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आगे जाके अपना होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और ऑप्शन है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास कोई और अदर प्लेस है बिजनेस का, यानी आपका 2 जगह बिजनेस चलता है, 2 अलग अलग एड्रेस से बिजनेस चलता है, तो उसको भी आप यहां पे यस करके ऐड कर सकते हैं। सारी चीजें फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रोफाइल है वो 96% कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो स्टेप है वो है एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो अगर हमारे बिजनेस का कुछ एडिशनल प्लेस भी है, यानी हम कहीं और से भी बिजनेस करते हैं, तो यहां पर हम उसे ऐड कर सकते हैं। पर लास्ट वाले ऑप्शन में हमने यस सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहां पर सिंपल हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन में एडिशनल प्लेसेस वाले ऑप्शन को यस करते तो यहां पर हमें उसकी डिटेल्स को फिल करना होता। तो सिंपल यहां पे अभी हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जो अगला स्टेप है वो है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो अगर आप कोई भी सामान सेल करते हैं, तो आप यहां पर 5 कमोडिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं HSN कोड के द्वारा, या फिर आप नेम टाइप करके भी या कोड टाइप करके भी डायरेक्ट यहां से सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सर्विसेज देते हैं किसी भी तरीके की, तो सर्विसेज में भी आप टॉप 5 सर्विसेज यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, और अगर मैं जैसे बात करूं कि आप गुड्स यानी कोई सामान सेल करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और आप मान के चलो शर्ट्स सेल करते हैं, तो यहां पे मैं टाइप करूंगा शर्ट्स, SHIRTS। तो जैसे ही मैंने शर्ट्स टाइप किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो HSN कोड है वो आ चुके हैं। जैसे अगर आप मेंस या फिर बॉयज की शर्ट को करते हैं सेल,
वुमेन्स और गर्ल्स ब्लाउजेस सेल करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट, जब आप देखेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बहुत सारे HSN कोड देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो गुड्स है वो जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उस कोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप मान के चलो कि आप ट्रेडिंग कंपनी है कोई आपकी, आप बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शर्ट्स के लिए बोला, तो जैसे मैंने यहाँ पे शर्ट्स के लिए कोई भी ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया मेरा, ये HSN कोड मेरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं शर्ट के साथ साथ जैसे शूज को भी सेल करता हूं, तो मैंने यहाँ पे शूज टाइप किया, तो शूज के लिए भी अलग से बहुत सारे HSN कोड आ गए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स फुटवियर, टेनिस शूज, बास्केटबॉल शूज, जिम शूज, ट्रेनिंग शूज और भी कई तरीके के इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे HSN कोड आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट HSN कोड चूज कर सकते हैं। जो मैक्सिमम कमोडिटीज हैं वो सिर्फ 5 यानी 5 कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब सर्विसेज की बात करता हूं, जैसे आप किसी भी तरीके की सर्विस देते हैं, जैसे अगर आप एसी ठीक करने की सर्विस देते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एसी, तो एसी से रिलेटेड जितने भी कोड्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप किसी भी चीज का इंस्टॉलेशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मेंटेनेंस, तो वो आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो इस तरीके से आप अपनी टॉप 5 सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गुड्स में भी आप 5 कमोडिटीज जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल है वो 98% कंप्लीट हो चुका है और यहां पे हमें अगले ऑप्शन में जो डिटेल्स फिल करनी है वो है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आप उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स फिल करते हैं तो उसकी डिटेल्स यानी टैक्स का जो कोड नंबर है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसका आप यहाँ पर नंबर फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट एक्सरसाइज लाइसेंस है तो उसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास ये स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जो डिटेल्स हैं तो आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और आपको क्या करना है, अब सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आपको आधार से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करना है, यानी आधार कार्ड में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP सेंड किया जाता है और इससे आपकी जो डिटेल्स आधार की वेरीफाई हो जाती हैं। तो जो भी एप्लीकेंट हैं, जो भी ऑनर है कंपनी की, उनकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे उनका नाम और इसका साथ ही में ईमेल ID, मोबाइल नंबर, क्या डेजिग्नेशन है, और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद अगला स्टेज आता है वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन देना है विद OTP। इस डिक्लेरेशन को चेकबॉक्स करेंगे। नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, जब आप इस ऑप्शन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी एप्लीकेंट उनकी डिटेल्स आ जाएंगी, वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्लेस को एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, सबमिट विद DSC और सबमिट विद EVC। तो इसके लिए आपको सबमिट विद EVC इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सबमिट विद EVC पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल ID पे, दोनों पे एक सिंगल OTP सेंड किया जाता है। उस OTP को आप फिल करेंगे और इसके बाद जो आपका पार्ट B रजिस्ट्रेशन है, या मैं कहूं कि GST रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट फॉर्म है वो फिल हो जाता है और यहां पर आपको ARN नंबर मिल जाता है। ARN नंबर होता है एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर। जब आपको ARN नंबर मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना ARN नंबर डालेंगे, इसके बाद सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। जनरली होता क्या है कि जैसे ही आपका ARN नंबर आ जाता है तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद आपका GST नंबर आपको मिल जाता है, अगर आपके एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की गलती ना हुई हो। अगर डिटेल्स फिल करते टाइम या फिर कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो वहां पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है और उस केस में आपको वो करेक्ट करके फिर से रीफिल करनी पड़ती है। 10 से 12 दिन में ही, जनरली 10 दिन में ही आपको पता लग जाता है कि आपका GST नंबर मिल चुका है या फिर कोई कमी है उसमें, उस कमी को आप क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको मोबाइल पे या फिर मेल पे भी सेंड कर दिया जाता है। दोस्तों वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कि कैसे आप GST नंबर के लिए, ड्यू GST नंबर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से GST नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टीम विल हेल्प यू आउट इन दिस प्रॉब्लम। इसी के साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं, हमसे GST नंबर के लिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप उस टीम से बात करके, कंसल्ट करके करवा सकते हैं। सो आई होप यू गाइज जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।